हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। चलिए आज हम लोग कहानी सुनने जा रहे हैं गैलीलियो की दूरबीन। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। गैलीलियो की दूरबीन कहानी सुनने जा रहे हैं हम लोग। थोड़ी बाहर बारात आ रही, इसलिए थोड़ी आवाज़ भी थोड़ी देर बाद चली जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। गैलीलियो की दूरबीन। लगभग 400 साल पहले की बात है। सन 1610 में एक छोटी सी किताब छपी थी। 100 पन्ने भी ना होंगे उसमें, लेकिन खगोल शास्त्र की दुनिया में उसने तहलका मचा दिया। इतनी खलबली मची कि इसके लेखक को जिंदगी भर के लिए अपने घर में नज़रबंद कर दिया गया। यह किताब भी गैलीलियो गैलीली की सिड्रस नंशियस कोई नाम लिखा हुआ है। इसमें उन सब चीज़ों का जिक्र था जो गैलीलियो ने आकाश में अपने दूरबीन से देखी थी। गैलीलियो ने ऐसा क्या देखा, कहा और उसे इतनी बड़ी सज़ा क्यों मिली, यह जानने से पहले हम यह जाने कि पहली दूरबीन कैसे बनी। दूरबीन का बनना कहते हैं कि हॉलैंड के एक चश्मसाज थे, हैंस लिप्रे। एक रोज़ उनके पास खेलते बच्चों ने खेल खेल में एक लेंस का दूसरा लेंस रखा, एक लेंस पर दूसरा लेंस रखा और उससे देखने लगे। ऐसा करने से दूर की चीज़ें बहुत बड़ी नज़र आने लगी। लिप्रेहे ने भी यह देखा, इस पर विचार किया और एनगढ़ सी दूरबीन बना ली। कहते हैं कि उसी समय उनके एक पड़ोसी ने भी दावा किया था पहली दूरबीन उन्होंने बनाई थी। वे भी चश्मसाज ही थे। खैर, असलियत में जो भी हो, पर इस तरह पहली दूरबीन तो बन गई थी। गैलीलियो का प्रवेश। दूरबीन को लोगों ने हाथों हाथ लिया, क्या वैज्ञानिक और क्या आम आदमी। एक दूरबीन पाना सभी की पहली चाहत बन गई। कुछ लोगों ने इससे आकाश का अवलोकन भी किया। ऐसे ही एक अंग्रेज भौतिक शास्त्री थे, थॉमस हेरियट। उन्होंने नीदरलैंड से खरीदी एक दूरबीन से कई अवलोकन किया। उन्होंने दूरबीन से देखे चांद की तस्वीरें 1609 अगस्त बनाई और सूरज के धब्बों को भी देखा। 1016 दिसंबर सन 1016 दिसंबर। वैसे तो गैलीलियो ने भी ऐसे ही अवलोकन किए थे, लेकिन हैरियट और उनके काम में बड़ा अंतर है। गैलीलियो की रुचि केवल इनमें ही नहीं थी एक दूरबीन खरीदी और उससे अवलोकन कर लिया। वे जानना चाहते थे कि दूरबीन काम कैसे करती है। जल्द ही उन्होंने जान लिया कि इस चीज़ से कितनी बड़ी दिखेगी। यह आँख के पास वाले लेंस अवतल और दूर वाले लेंस उत्तल के पावर के अनुपात पर निर्भर करेगा। बड़ा दिखने के लिए दूर वाले लेंस का पावर कम होना और आँख के पास वाले लेंस का पावर ज़्यादा होना ज़रूरी है। उस वक्त चश्मा बनाने वाले आमतौर पर कुछ एक पावर के लेंस ही बनाते थे। इससे दो लेंसों के पावर का अनुपात उतना ही नहीं हो पाता था जिससे दूर की चीज़ बहुत बड़ी देखी जा सके। गैलीलियो ने पाया कि मौजूदा लेंसों से तो किसी चीज़ को 3 गुना तक ही बढ़ाकर देखा जा सकता था। तो गैलीलियो ने खुद लेंस बनाए, इनसे वे चीज़ों को 9 गुना तक बड़ा देख पाए। इसमें और सुधार कर वे चीज़ों को 20 गुना तक बड़ा करके देख पाए। उन्होंने आकाशीय पिंडों के अवलोकन में इसी दूरबीन का इस्तेमाल किया। चांद और दूसरे आकाशीय पिंडों का अवलोकन। रात के आकाश में चांद से आकर्षक और क्या होगा। 1609 में दिसंबर के आसपास गैलीलियो ने कई रातों तक लगातार चांद को देखा। उन्होंने पाया कि चांद गोल तो है, पर उसकी सतह बहुत ऊबड़ खाबड़ है। पृथ्वी की तरह ही चांद की सतह पर भी कई पर्वतमालाएं हैं, तो कहीं गहरी घाटियां। एक अनगढ़ दूरबीन तक से चांद की सतह के गड्ढे देखे जा सकते थे। ये गड्ढे शायद किसी उपग्रह या उल्का के टकराने से बने होंगे। चांद के गड्ढों का अवलोकन तो ध्यान देने लायक ही है।
वह तरीका भी उल्लेखनीय है जिससे गैलीलियो अंदाज़ा लगा पाए कि चांद की सतह पर पर्वतमालाएं हैं। यह तो हम जानते ही हैं कि सुबह सूरज की किरणें पहले बादलों को चमकाती हैं, फिर ज़मीन तक पहुंचती हैं। इसी तरह पर्वतों की चोटियां तक पहुंचने के काफ़ी बाद ही सूरज की रोशनी घाटियों की गहराई तक पहुंचती है। गैलीलियो ने चांद का वह हिस्सा ध्यान से देखा जहां सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही थी। उन्होंने पाया कि वहां कुछ जगहों पर तो रोशनी पहले पहुंच जाती है और उसके काफ़ी बाद सतह तक पहुंचती है। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वे पर्वतों की चोटियां होंगी। उनकी परछाई की लंबाई से उन्होंने इन चोटियों की ऊंचाई तक की गणना कर ली। इससे साफ था कि चांद जैसे आकाशीय पिंड काफ़ी हद तक हमारी पृथ्वी जैसे ही हैं। गैलीलियो ने कई ग्रहों का भी अवलोकन किया। अपनी दूरबीन से उन्होंने बृहस्पति ग्रह के पास 3 छोटे पिंड देखे। दूरबीन के बगैर इन्हें देखा नहीं जा सकता था। लगातार कई रातों तक इस ग्रह का अवलोकन करने के बाद उन्होंने पाया कि असल में इन पिंडों की संख्या 3 नहीं बल्कि 4 है और यह कि हर रात इनकी जगह बदलती रहती है। कभी ये पिंड ग्रह के पीछे छिप जाते हैं और कभी सामने आ जाते हैं। जनवरी 1610 में उन्होंने एकदम सही अंदाज़ा लगाया कि ये तारे दरअसल बृहस्पति के चांद हैं और उसके इर्द गिर्द उसी तरह घूमते हैं जैसे हमारा चांद पृथ्वी के चक्कर काटता है। गैलीलियो ने फिर अपना ध्यान उन पर लगाया जिनकी रात के आकाश में भरमार है, यानी तारे। गैलीलियो का कहना था कि पृथ्वी से इतनी दूर होने के कारण तारे प्रकाश का बिंदु स्रोत लगते हैं। फिर उन्होंने अपनी दूरबीन का रुख आकाश गंगा की तरफ किया। वह उन्हें हजारों हजार ऐसे तारे दिखे जिन्हें अब तक देखा नहीं गया था। इससे साफ था कि ब्रह्मांड उतना ही नहीं जितना आंखों से नजर आता है। गैलीलियो और उनकी दूरबीन यही नहीं रुके। उन्होंने शनि के इर्द गिर्द एक संरचना देखी। बाद के सालों में इन्हें शनि के छल्ले कहा गया। महीनों तक उन्होंने शुक्र ग्रह का अवलोकन करने पर पाया कि यह ग्रह भी उसी तरह घटता बढ़ता है जैसा हमारा चांद। जमीन आसमान का भेद। आज हमें यह लग सकता है कि इतनी ज़बरदस्त खोजों के कारण लोगों को गैलीलियो के हाथों हाथ लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यह तब की बात है जब माना जाता था कि आकाशीय पिंडों और पृथ्वी के बीच एक बड़ा अंतर है। आकाश बदलता नहीं है, वह दोष रहित और पूर्ण है, जबकि पृथ्वी में लगातार बदलाव हो रहे हैं। पृथ्वी की सूरत बदलने वाली चीज़ें हैं, बारिश, हवाएं, कटाव आदि, लेकिन आकाश में मुश्किल से ही कुछ बदलता है। हर रोज़ पूर्व से सूरज उगता है, हर महीने चांद उगता है, घटता बढ़ता है, गुम हो जाता है, फिर दिखता है, बढ़ता है। साल दर साल महसूस होता है जैसे सूरज पृथ्वी का चक्कर काट रहा है, लेकिन तारे अपनी जगह पर स्थिर लगते हैं। उस वक्त माना जाता था कि आकाश और पृथ्वी के नियम अलग अलग हैं और वे एक दूसरे पर लागू नहीं हो सकते। अरस्तु के बताए आकाश और पृथ्वी के ये अंतर 2000 सालों तक लोग सच मानते रहे। ऐसे में जब गैलीलियो ने कहा कि चांद की सतह भी पृथ्वी की सतह जैसे ही खोट है, सूरज में धब्बे हैं यानी उसमें भी खोट है, कभी कभार दिख जाने वाले धूमकेतु भी आकाशीय पिंड हैं और उनका दिखना ना दिखना भी किसी नियम से बंधा है, तो यह एक गहरा धक्का था। वही सारी चीज़ें जो आकाश को धरती से अलग और उत्तम बनाए हुए थी, कहीं उन्हीं पर सवाल खड़े किए गए थे। बृहस्पति के चांद की खोज ने भी सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि यहाँ 4
ऐसी आकाशीय चीज़ों के होने की बात की गई थी जिनका जिक्र धार्मिक ग्रंथों में कहीं नहीं था। इससे यह भी पता चला कि आकाशीय पिंड पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों के भी इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं, जबकि अभी तक तो यही माना जाता था कि खगोलीय पिंड केवल पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, यानी वे नियम जो पृथ्वी पर लागू होते हैं वहीं आकाश पर भी लागू होते हैं, यानी यह एक ही संसार है, एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा। सूरज पर धब्बों की बात से तो गैलीलियो का दोहरा नुकसान हुआ। एक तो इन्हें देखने से उनकी आंखों की रोशनी चली गई और दूसरे रोज सूरज से भी खोट दिखाने की बात से तो जैसे आसमान ही सिर के बल आ गिरा था। गैलीलियो हाजिर हो। अवलोकनों की मदद से गैलीलियो ने वैज्ञानिक गणनाएं की और हमारे ब्रह्मांड के बारे में काफ़ी सही अनुमान लगाए, लेकिन उसकी घोर निंदा हुई। यूरोप के कट्टरपंथियों ने गैलीलियो के अवलोकनों को अपने द्वारा गढ़ी आकाश की छवि पर हमला माना। उनका मानना था कि दूरबीन से देखे गए शनि के छल्ले और बृहस्पति के चांद दरअसल शैतान का किया धरा काम है। चर्च के लोग तो गैलीलियो ने से इस कदर खफा थे कि उन्होंने दूरबीन को देखने तक से इनकार कर दिया। धार्मिक अदालत ने उन्हें दोषी पाया और उन पर जोर डाला गया कि वे अपने वैज्ञानिक विचारों को त्याग दें, और फिर उन्हें हमेशा के लिए अपने घर में नज़रबंद कर दिया गया। गैलीलियो के बाद गैलीलियो की दूरबीन में और सुधार करके केपलर और न्यूटन ने नई और ज़्यादा विकसित दूरबीनें बनाई। इनमें हम अंतरिक्ष के अन्य कई पिंडों को और ज़्यादा बारीकी से देख पाए। इनसे न केवल हम सूरज की परिक्रमा करते ग्रहों के बारे में अधिक जानकारियाँ जुटा पाए, बल्कि विभिन्न तारों की परिक्रमा करते 200 से ज़्यादा ग्रहों को भी ढूंढ पाए। आज अंतरिक्ष का सबसे दूर स्थित पिंड जिसे हम दूरबीन से देख पाए हैं हमसे 1300 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है, यानी इतनी दूर कि वहाँ से प्रकाश को हम तक पहुँचने में 1300 करोड़ वर्ष लगते हैं। गैलीलियो से हम बहुत आगे आ गए हैं, पर कोई भी लंबी यात्रा एक छोटे कदम से ही तो शुरू होती है। गैलीलियो ने 400 साल पहले वह पहला कदम रखा था, एक दृढ़ कदम, सही दिशा में रखा कदम। सो फ्रेंड्स, कहानी मतलब ख़त्म हो चुकी है। और ऐसे ही कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।